फ्रेंड, वेलकम टू शाइन अवार्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 6 पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो ये चैप्टर आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसके आगे के सभी चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर जो आपने वो नहीं देखी तो आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1861 को प्रयाग में हुआ था। इनके पिता का नाम, यहाँ पे हिंदी नहीं इनके होना चाहिए, इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ व्यास तथा माता का नाम श्रीमती मूना देवी था। इनका परिवार मूल रूप से मालवा का निवासी था और बहुत दिनों में प्रयाग में रह रहे थे। मतलब कि बहुत दिनों से ये प्रयाग में रह रहे थे। और रहते कहाँ से थे? मतलब इनका परिवार मूलतः जो है वह मालवा का निवासी था। प्रयाग में यह परिवार मल्लई नाम से प्रसिद्ध था, जिसे शुद्ध करके मालवीय जी ने मालवीय कर दिया। मगर प्रयाग में इनका जो परिवार था वो मल्लई नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन जो मालवीय जी थे उन्होंने मल्लई को शुद्ध करके मालवीय कर दिया। उसके बाद देखते हैं 1879 में मालवीय जी ने गवर्नमेंट स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने सन 1881 में मेयो सेंट्रल कॉलेज से FA की परीक्षा एवं सन 1884 में कोलकाता विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। तो ये था इनका जीवन परिचय। अगर जो आपको जीवन परिचय का बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में लर्न करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो भी आपको बता दूंगी। लेकिन अगर जो आप एग्ज़ाम में इतना भी लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी हेडिंग आ जाती है मदन मोहन मालवीय जी के शैक्षिक विचार। तो पहले लिखेंगे हम लोग शिक्षा का अर्थ। मतलब कि ये देखते हैं हम लोग, मालवीय जी ने शिक्षा की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी है, बल्कि विभिन्न स्थानों पर उन्होंने शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने शिक्षा के औपचारिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा को ही शिक्षा कहा है। मतलब कि मालवीय जी ने खुद से कोई भी शिक्षा की परिभाषा नहीं दी है, ना ही उन्होंने कोई भी शिक्षा के बारे में बताया है खुद से, लेकिन उन्होंने कहा है जो कि विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है वही अच्छी शिक्षा है। मतलब कि वही एक शिक्षा का मूल रूप है। वे स्वयं को शिक्षा शास्त्री नहीं मानते थे, यद्यपि उन्होंने देश में उचित शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग शिक्षा के उद्देश्य। मतलब कि मालवीय जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो मालवीय जी के द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक व चारित्रिक विकास को आवश्यक मानते थे। जो मालवीय जी थे वो बालकों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक सभी विकास को आवश्यक मानते थे। साथ ही बालकों के आध्यात्मिक विकास पर भी जोर दिया है। वह शिक्षा को ऐसा स्वरूप देना चाहते थे जिससे बेरोजगारी की समस्या हल हो सके। मालवीय जी के शिक्षा के मतलब कि 4 उद्देश्य निम्न हैं। कौन से? चलिए देख लेते हैं। जो पहला इनका उद्देश्य है वो है धार्मिक उद्देश्य, धार्मिक विकास। तो मालवीय जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, किंतु उनमें धार्मिक संकीर्णता के विचार नहीं थे। वे शिक्षा के माध्यम से धानु विकास, यहाँ पे धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक विकास पर जोर देना चाहते थे या फिर जोर देते थे। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है व्यावसायिक उद्देश्य या व्यावसायिक विकास। तो मालवीय जी मानव जीवन के अर्थ अर्थात धन का महत्व स्वीकार करते हैं। बल्कि मालवीय जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में धन का बहुत अधिक महत्व है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को उसकी आवश्यकताएं के अनुसार धन उपार्जित करने योग्य बना सके, अर्थात शिक्षा का उद्देश्य धन उपार्जन भी होना चाहिए। थर्ड है हमारा पॉइंट आनंद और सुख की प्राप्ति अर्थात सुखों का भोग। तो मनुष्य को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आनंद और सुख भी प्राप्त होना चाहिए। इसकी प्राप्ति केवल धन या धन से ही नहीं हो सकती है, बल्कि उत्तम ज्ञान, उत्तम स्वास्थ्य तथा उत्तम चरित्र के द्वारा सुखों की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद लास्ट हमारा आध्यात्मिक विकास तथा मोक्ष की प्राप्ति। शिक्षा का अंतिम एवं प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है, आधार पर विकास करना है, और जिसके आधार पर विकास के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बल्कि मालवीय जी ने भी जो शिक्षा का एक उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति बताया है। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक करना है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी शिक्षण पद्धति। मतलब कि मालवीय जी की शिक्षा पद्धति कैसी थी या फिर क्या थी? चलिए देख लेते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किसी विशिष्ट या नवीन शिक्षा पद्धति का विकास नहीं किया है, किंतु शिक्षा की प्राचीन परंपरागत शिक्षण विधियों का प्रयोग अपने शिक्षण में किया है। बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी नई पद्धति नहीं डाली थी, कोई किसी भी पद्धति का विकास नहीं किया था, बल्कि उन्होंने जो प्राचीन समय से चली आ रही थी हमारी शिक्षा पद्धति उसको ही स्पष्ट रूप से आगे बढ़कर बताया है। उन्होंने अपने भाषणों में शिक्षा संबंधी जो विचार प्रकट किए हैं उनके आधार पर विभिन्न शिक्षा पद्धतियों के प्रयोग पर जोर दिया गया है, जो इस प्रकार है। मतलब कि वो जो भाषण वगैरह देते थे, किसी को व्यक्ता करते थे, तो जो है ये सब उन्होंने अपने भाषण में प्रयोग किया था, जिसको ही शिक्षण विधियाँ बना ली गई थी। चिंतन एवं मनन, उपदेश एवं भाषण, शोध, अन्वेषण एवं स्वाध्याय विधि,
प्रिया एवं अभ्यास विधि, यहाँ पे क्रिया होना चाहिए, प्रिया नहीं। और नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि, तो ये इन्होंने बताया था। उसके बाद लास्ट हेडिंग हमारी मालवीय जी का शिक्षा में योगदान, बल्कि मालवीय जी ने शिक्षा में कौन कौन से योगदान दिए हैं, तो चलिए देखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश शासन काल के विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों के परिपूर्ण उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए जो कार्य किए हैं वो सदैव स्मरणीय रहेंगे। बल्कि मालवीय जी ने जो है ब्रिटिश शासन काल का चल रहा था, लेकिन उसके विपरीत जाकर हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहा। उसके लिए शिक्षा के नए नए विकास किए, नए नए उसके लिए पद्धतियाँ खोजी। तो ये उनका जो ये सारे योगदान है वो सदैव स्मरणीय रहेंगे, सभी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने राजनीतिक, धर्म, शिक्षा तथा संस्कृत तथा भारतीयता का जो सामंजस्य उपस्थित किया है वह अतुलनीय है। बल्कि इसमें बताया गया है जो मालवीय जी ने सभी का संपूर्ण रूप से सामंजस्य स्थापित किया है वह भी बहुत ज़्यादा बल्कि देखने योग्य है। तो ये था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में हमने सिर्फ इस वीडियो में हमने सिर्फ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेडिंग थी इस चैप्टर की वो बताई हैं। तो अगर जो आप इसे पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको चैप्टर बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। और इसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।